प्रिय दर्शकों, आज 5 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप जन्म कुंडली में आजमा करके देखिए। अब ये बात तो समझने की है कि जिनकी कुंडली में होगा उन्हें तो ये महसूस हो रहा होगा, ये 100% है। जिनकी कुंडली में नहीं है वो चाहे तो इसे नोट करके रखें, किसी और की कुंडली पर कहीं दिखाई पड़े तो आजमा करके देख सकते हैं। जन्म कुंडली में जब राहु कुंडली के 5वें भाव में हो और चंद्रमा कुंडली के अष्टम में हो, ध्यान से सुनिए कि जन्म कुंडली के पंचम में राहु और अष्टम में चंद्रमा हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे जातकों में भविष्य को देखने की एक अद्भुत क्षमता, और कैसी, तो जन्मजात क्षमता विकसित होती है। ऐसा जातक स्वप्न के माध्यम से भी और ऐसा जातक विशेष रूप से पूर्वाभास के माध्यम से घटने वाली घटनाओं को जान लेता है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को मैं थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहता हूं। यहां चूंकि पंचम में राहु है और अष्टम में चंद्रमा, ये जो घटना है, ये घटना एक तरह से 2 तरह की घटनाएं होती हैं। एक घटना ऐसी कि हम किसी के भविष्य की बात कर रहे हों, हम खुद के भविष्य की बात कर रहे हो, हम किसी के भविष्य की बात कर रहे हो। असल में इस वाले सूत्र में लोगों के अंदर जो पूर्वाभास होता है, उनका दिमाग बहुत तेज होता है और वो आने वाले साल भर के बाद लोगों को क्या चाहिए उसको वो पहले भांप लेते हैं। असल में देखा जाए तो इस तरह के लोग कुछ ना कुछ नया इजाद करने वाले होते हैं। आप इन्हें वैज्ञानिक कह सकते हैं, आप इन्हें भविष्य दृष्टा भी कह सकते हैं। भविष्य दृष्टा होने का हमेशा मतलब यही नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के भूत और भविष्य वर्तमान इत्यादि को देखे। यहां जो व्यक्ति भविष्य दृष्टा होगा वो भविष्य में लोगों को क्या चाहिए, जैसे जरा सोच के देखिए। आज हम एआई के युग में जी रहे हैं। अब इस एआई के बारे में पहले से लोगों ने सोचना शुरू किया होगा, तब हमें आज मिला है, तो ये भविष्य दृष्टा थे। अब ये एआई कल किस रूप में पहुंचने वाला है, हो सकता है अभी हम इस्तेमाल भी करते हों तो इसके बारे में बहुत न सोच पा रहे हों, लेकिन इसको बनाने वाले लंबे समय से सोच रहे हैं। जब भी मोबाइल की बात आए, इंटरनेट की बात आए, आज हम जो अभी सोच रहे हैं इससे कई गुना अधिक अभी आने वाले कुछ दिनों में हमें विकास देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके बारे में एक आम आदमी ना सोच रहा हो, लेकिन जो इसी पर दिन रात काम कर रहा है वो उस भविष्य को देख रहा है। तो यहां जो भविष्य दृष्टा है वो ये ज्योतिष वाला भविष्य दृष्टा नहीं, वो वाला भविष्य दृष्टा जो लोगों को कल क्या चाहिए उसको सोचता है और वो इजाद कर देता है। जन्म कुंडली में मंगल और बुध यदि अग्नि तत्वीय राशि में युति बना करके बैठे हों, जैसे अग्नि तत्वीय राशि कौन कौन सी है, तो मेष, सिंह और धनु है, ये अग्नि तत्वीय राशि है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बुध और मंगल की युति यदि अग्नि तत्वीय राशि में हो तो ऐसा जातक किसी को मारता नहीं है, वरन अपने शब्दों से ही युद्ध करता है और शब्दों से ही युद्ध जीत लेता है। सीधी सी बात है कि वो बहुत ज्यादा तर्की या कुतर्की भी हो सकता है, हम कुतर्की ही कह के चलेंगे उसको। जन्म कुंडली में यदि शनि और शुक्र की युति हो, दृष्टि नहीं युति, जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर एक अनकहा वैराग्य पलता रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति अगर भोग भी कर रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन भोग में रम क्यों नहीं रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने दृष्टि की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ युति की बात की है। जन्म कुंडली में शनि शुक्र की युति जातक के अंदर एक अनकहा वैराग्य उत्पन्न कर देता है, जहां जातक भोगते हुए भी एक खालीपन सा, एक कमी महसूस करता है। और जन्म कुंडली में चंद्रमा हो, कहां, तो तीसरे भाव में। खोलिए कुंडली, किसी की भी कुंडली में देखिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा हो और ऐसा चंद्रमा पाप मध्यत्व में हो अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो। जन्म कुंडली के तीसरे का चंद्रमा पाप मध्यत्व यानी कुंडली के दूसरे चौथे में पाप ग्रह हो अथवा चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर हम दूसरों के दुख पर बोल सकते हैं, याद रखिएगा, मैं हूं, आप हैं, हम दूसरों के दुख पर बोल सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली के तीसरे में चंद्रमा पीड़ित हो ऐसा जातक दूसरे का दुख महसूस कर सकता है। आजमाइए। अब देखिए, ये वही कह सकता है जिसकी कुंडली में हो। और जन्म कुंडली में जब लग्नेश और पंचमेश की कहीं भी युति हो जाए, और विशेष ये युति लग्न पंचम या नवम में हो जाए, लग्नेश और पंचमेश, जन्म कुंडली का लग्न और पंचम, इन दोनों के स्वामी की युति या तो लग्न में हो, पंचम नवम में हो, वैसे तो कहीं भी हो, पर मूलतः इन 3 भावों में विशेष रूप से हो, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में अगर है तो आप ईश्वर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए भेजे गए हैं। अब सवाल उठता है कि वो विशेष कार्य क्या है, कैसे आपको पता चलेगा? तो विश्वास मानिए, ईश्वर का कार्य है, वही किसी न किसी माध्यम से आपको बताएंगे कि आप क्या पूरा करने के लिए आए हैं, कौन सा कार्य करने के लिए आए हैं। लग्नेश और पंचमेश का संबंध यदि कुंडली में बने तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से परमात्मा ने उसका खुद का कोई कार्य करने के लिए, वैसे तो हम सभी परमात्मा की संतान है और हम सबों को कोई ना कोई विशेष कार्य परमात्मा ने सौंपा है, लेकिन ऐसे लोगों को विशेष कोई कार्य सौंपा गया है। सामान्य शब्दों में कहूं तो पंचम ज्ञान है और लग्न आप, पंचम भाव पूर्व जन्म का द्वार है। समझ लीजिए कि आपको भेजा गया है, किसी विशिष्ट कार्य हेतु आपको चुना गया है। अगर आप धन भी आसानी से कमा रहे हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये आपका अपना पुरुषार्थ है, ये उस ईश्वर की कृपा है, आपको चुन लिया है उसने और आपके हाथों ये कार्य शीघ्र रूप से संपन्न करा रहा है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आसानी से उसमें आपको सफलता मिल जा रही है, खुद का पीठ मत ठोकिए, ये उसकी कृपा दृष्टि है आपके ऊपर, आपके ऊपर विशेष उसकी कृपा दृष्टि हुई है, उसने आपको चुना है ये कार्य करने के लिए।
आशा करता हूं जिन कुंडलियों में ये योग घटित हो रहे हैं, पांचों में से कोई भी, तो मैं ये दावा कर सकता हूं अक्षरशः मिला लीजिए घटित हो